अपने सपने पूरे करने हैं, सफलता पानी है तो निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर काम करना होगा और दूसरों के साथ के भरोसे मत बैठिए। अपना साथ आप खुद दीजिए। खुद का साथ खुद को ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपना साथ देने लग जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। तो वीडियो में बात करेंगे कि जिन बहनों को सिलाई आता है, पार्लर से रिलेटिव आता है, पार्लर आता है, मतलब सब सीखी हुई हैं, लेकिन वो डर रही हैं कि मैं कैसे काम को आगे बढ़ाऊँ, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। उसके पहले एक महिला क्या कर सकती है। सुबह से लेकर मेरे लिए तो बहुत ही व्यस्तता होता है। पार्लर, सिलाई और जॉब करना एक महिला के लिए बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल को हम आसान बनाकर चलते हैं तभी हमारा सारा काम हो पाता है। अगर हम सोच लें कि बहुत कठिन है, कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी, तो कभी भी कोई काम, मैं हूँ, आपको कोई काम नहीं कर सकता। जिस दिन हम हर मुश्किल को आसान बना लेते हैं तो वो आसानी से हर काम होने लगता है। और नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरती की लाइफ स्टाइल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह दिन भर काम में व्यस्त होंगे। तो मैं पार्लर चलाती हूँ, बुटीक चलाती हूँ और साथ में जॉब करती हूँ, पढ़ाती हूँ, स्कूल में टीचर भी हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने टाइम का मैनेजमेंट सबसे अच्छे तरीके से करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। अगर हर काम अपने टाइम पे समय से पूरा किया जाए, टाइम पे, जैसे हमने खाना बनाने का काम किया तो खाना अपने टाइम पे बना के एक साइड रख दिया और फिर स्कूल निकल गए, स्कूल से फिर पार्लर चलाया, पार्लर, बुटीक, मतलब हर चीज़ को टाइमली करना है। अगर एक काम अधूरा छूट गया, दूसरे काम में कभी मन लग ही नहीं सकता। जो भी काम उठाओ उसको कंप्लीट करके छोड़ो। और नियमतः जिस काम को आप कर रहे हो, पार्लर, बुटीक जो भी चला रहे हो, उस पर रोज़ काम करिए। अगर आप लोग पार्लर, बुटीक से पैसे कमाना चाहती हैं और परेशान है कि क्या करूँ, तो पार्लर, बुटीक अगर आपको नहीं भी आता, बुटीक के लिए आप सिलाई थोड़ा बहुत भी आती है तो आप बेशक खोलिए। क्योंकि मैं अपनी लाइफ आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैं शुरुआत में जो है थोड़े कम ही नॉलेज में मैंने पार्लर भी खोला था, बुटीक खोला था और सबसे पहली सिलाई से ही मेरी कमाई अपने घर में मैंने लाया था। तो सबसे पहली कमाई जो मुझे आई थी वो थी लगभग 50 से 60 रुपये। वो मेरे जीवन की सबसे ज़रूरी कमाई थी। तो बातों बातों में अपना घर का काम मैं कर देती हूँ। दाल, चावल, सब्जी मैंने बना के रख दिया है। अभी रोटियां सेकना बाकी था और घर का झाड़ू बिस्तर मैं कर रही हूँ। और सबसे पहले बात है कि सुबह आप मॉर्निंग में उठना सीखिए। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आपके बच्चे भी आपके साथ उठते हैं। और जब आप टाइम मैनेजमेंट का महत्व देते हैं तो बच्चे भी टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। हर काम को टाइम से करना सीखेंगे और साथ में आपका हेल्प भी करते हैं। जब बच्चे एक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगी, तो आपके बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। तो मैं इसी तरह काम करती हूँ और झाड़ू बिस्तर लगा ही रही थी और बच्चे भी लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत चाय जैसे मैं बना देती हूँ तो चाय बच्चे छान देते हैं। और फिर पता चला झाड़ू लगाते लगाते गैस ख़त्म हो गई। तो गैस ख़त्म होने पे रुकना पड़ता, क्योंकि गैस आने में 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो उसका वेट करने के पास मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे 7:30 पौने 8 तक स्कूल निकल जाना होता है। और साथ के साथ मैं चाय भी पी लूँगी, क्योंकि बच्चों को चाय दे दिया है और बच्चों को लंच टिफ़िन दे दिया है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अभी छोटा वाला बेटा बचा था, तो मैंने बोला चलो रोटी सब्जी टिफ़िन में ले जाओ, क्योंकि अगर रोटी ना हो तो दाल चावल थोड़ी ना टिफ़िन में दे सकते हैं। तो रोटियां मैंने हीटर पे बना ली। तो हर काम को बड़ी ही स्पीड से करना पड़ता है, हर काम का मुश्किल होता है। अगर मैं चाहती तो दाल चावल सब्जी बना के निकल जाती, लेकिन उसी को आसान बना के मैं हीटर निकाल ली, हीटर पे काम कर ली। तो हर कठिन परिस्थिति को आपको झेलना है और उस चीज़ को आसान बना के चलना है। परिस्थितियाँ सबकी कठिन होती हैं, लेकिन अगर हम आसान बना के चलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। और बातों बातों में सारा काम हो गया है और मैं आगे हूँ। नहा धो के कपड़े जो रात के धुले हुए थे उसको छत पे डाल दिए, क्योंकि रात पे धुले कपड़े जो होते हैं वो आधे से ज़्यादा तो रात में ही सूख जाते हैं। फिर सुबह पहुँचते ही मैंने छत पे डाल दिया है और नहा धो के अब मैं करूँगी पूजा। और पूजा पाठ करने के बाद फिर अभी मैं भूल गई थी स्कूटी चार्जिंग में लगाने को। तो होता है कभी कभी इतनी व्यस्तता होती है, दिमाग से रहता नहीं। डिस्चार्ज होने वाली थी, लेकिन मैं 7:30 बजे जब मुझे टाइम हुआ, नहा के मैं पूजा की तरफ जा रही थी, तो सोचा चलो आधे घंटे भी लगा दूंगी तो कुछ ना कुछ मेरा स्कूटी चार्ज हो जाएगा। तो स्कूटी को चार्जिंग में लगा दिया है और अपना काम अपने टाइम पे मैंने करके मैं निकल गई हूँ। और बच्चे अब अपना घर पे आएंगे 2 बजे और 2 बजे अपना खाना पीना खा के वो लोग ट्यूशन चले जाते हैं। तो कितना व्यस्तता होती है लाइफ में, लेकिन अगर हम कमाते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं, अपने सपने भी पूरे करते हैं और एक कामयाबी भी मिलती है। लोग हमें हमारे काम से हमको जानने लगते हैं। नहीं तो घर की 4 दीवारी में हम बंद रहते हैं, हमें कोई जानता भी नहीं है। और कभी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो हस्बैंड के सहारे, परिवार के सहारे रहना पड़ता है। वो भी मतलब मन तोड़ देते हैं, काम भी नहीं होता। तो अपनी कमाई अपना सबसे बड़ा गुरूर होता है। जब आप अपने पैसों को अपने हाथ में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है, हाँ मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। हाँ हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जैसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो आप कमा रहे हो तो अभी तभी आपको लोग पैसे देंगे। अगर आप नहीं कमा रहे तो आपको 10 रुपये कोई देगा नहीं। तो बातों बातों में स्कूल में पहुंच गई और स्कूल में क्लास 2 का क्लास था, वहाँ मैं पढ़ा रही थी। तो छोटा सा क्लिप मैं बना लेती हूँ
जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ मैं सोचती हूँ सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग टाइम में, बिल्कुल पूरा काम मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और पापा मायके का भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ससुराल की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, और गाँव ससुराल गाँव में है, गाँव में भी है, शहर में भी है। तो गाँव में भी बीच बीच में अटैचमेंट बना के रखना पड़ता है। और इधर पापा जी बीमार हैं तो उनकी भी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मम्मी का फ़ोन आता है तो मैं वहाँ दौड़ के जाती हूँ। तो कभी कभी इसी सब वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाता है, क्योंकि पापा पैरालाइज हो गए हैं और भैया अभी 1 साल पहले गुजर गया है मेरा। तो जिम्मेदारियाँ मायके की भी मैं लेके चलती हूँ। और ये देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ अपने बुटीक में। तो जो भी पार्लर के कस्टमर थे उनका काम मैंने किया और फिर अपना सिलाई का काम कर ही रही थी। तो मेरी मम्मी आ गई 2 साड़ी लेके, क्योंकि वो शहर गई थी, और बोली कि बेटा मेरा 2 ब्लाउज तैयार कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप दे दो, 2 ब्लाउज मैं सिल दूँगी। वैसे उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंट नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर में बना सकती हो, क्योंकि मामा के यहाँ जाना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूँगी। तो कस्टमर का काम पहले होता है, ये तो ज़रूरी ही है, लेकिन अगर फैमिली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा उसको महत्व देना पड़ता है। तो मैं सारे काम ऐसे ही मैनेज करके चलती हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे थकान हो गई, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो सच में मुझे थकान हो जाती है। जिस दिन मैं ये सोच के चलती हूँ आज मैं नहीं करूँगी, तो उस दिन बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। तो ये चीज़ तो पहले सबसे पहले दिमाग से निकाल देना है कि हाँ मैं ये करूँगी, ये समझ के चलना है। ये कभी मत सोचो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी। जिस दिन मैं ये सोच लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है, चाहे 10 ब्लाउज सिलना हो, चाहे 2 ब्लाउज सिलना हो, चाहे जितना भी काम हो, सारा काम कर ले जाती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग के टाइम मन उदास हो गया, और आप सबसे बड़ी बात कि अगर लेट सो के उठते हो तो आपके सारे काम लेट होते हैं, और फिर किसी काम को आप टाइमली कर नहीं पाते हो, तो सब कुछ पेंडिंग में हो जाता है। आधा मन घर में लगा रहता है, आधा मन बाहर लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले सुबह उठना सीखिए। जब आप मॉर्निंग में सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले तो आपकी आलस चली जाती है, और आप रेगुलर जब उसी पे काम करेंगे कि रोज़ आप सुबह ही उठते हैं, तो आपको फिर नींद भी अगले दिन उसी टाइम पे टूटेगी। ये मत सोचिए कि आज मैं 5 बजे उठ गई तो कल 7 बजे। अगर 1 हफ्ते आप 5 बजे के टाइम पे उठते हो तो आपको 5 ही बजे नींद टूटेगी, ये फिक्स हो जाता है। बस हम काम करना चाहिए। अगर हम सिलाई करते हैं, पार्लर करते हैं, अगर हफ्ते 10 दिन लगातार उस काम को करते हैं तो फिर 11वें दिन हमारा मन ऑटोमेटिक लगता है कि चलो एक ही ब्लाउज सिल लूँ, एक ही कपड़ा सिल लूँ, जो भी मिले सिल लूँ। और बातों बातों में ब्लाउज की कटिंग मैंने कर ली है, और कपड़े को अस्तर पे मैं कैसे चिपकाती हूँ आप लोगों को वीडियो में दिखाया, क्योंकि ये कपड़ा इतना मुलायम था कि सुई धागा से सिलना पड़ा। किनारे किनारे का मैंने मशीन से जोड़ा था, बाकी सुई धागा से सिला, और साथ के साथ कपड़े की कटिंग करके मैं रख देती हूँ। प्रॉपर सिलना होगा, और फिर इसी साथ के साथ मैं कटिंग पूरा प्रॉपर कर लेती हूँ। बटन पट्टी, काज पट्टी और पाइपिंग के कपड़े साथ में काट देती हूँ। तो सिलाई करते वक्त सिर्फ सिलाई करना होता है। तो अस्तर को काट के मैंने साइड में रख दिया है। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर नॉलेज आपके पास सिलाई की थोड़ी सी है और पार्लर की भी थोड़ी सी है, तो बिल्कुल आप बेहिचक पार्लर खोल दीजिए, सिलाई खोल दीजिए। होम बुटीक खोलना चाहते हैं, घर पे ही पार्लर बुटीक आप चला सकते हैं। आप थोड़ा सा ही नॉलेज से काम शुरू करिए। आप ये मत समझिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी, आप सब कुछ कर पाओगे। मैं आपको सही बताऊँ तो मैं शुरुआत में मुझे ब्लाउज़ की मैं कहूँगी कि मैं स्पेशलिस्ट थी, लेकिन सूट वगैरह मैंने सीखा था केवल सिलाई सीखते वक्त। बाकी मैं अपना ही सूट सिलती थी, बाकी किसी दूसरों का नहीं सिलती थी। लेकिन जब मैंने बुटीक खोला तो मन में ये डर था कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर आते हैं, हम यूट्यूब से देख देख, सारे वीडियो देख देख सारा सूट अच्छे से सिल लेते हैं। प्लेन सूट आता है तो सिल ही लेते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइनर सूट आते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज आते हैं, तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। और एक डिज़ाइन का आप 50 से 60 रुपये एक्स्ट्रा लेते भी हो, वो भी कमाई होती है। तो बिल्कुल भी डरे ना। अगर थोड़ी सिलाई आती है, थोड़ा सा पार्लर आता है, आपकी पार्लर खोलने के लिए आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको थ्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। थ्रेडिंग से ही कस्टमर जुड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम पार्लर खोलते हैं सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग के ही कस्टमर आते हैं। हेयर कटिंग वाले तो हफ्ते 10 दिन में, 1-2 दिन में, 4 दिन में ऐसे ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग वाले कस्टमर आते हैं। साथ के साथ और भी नॉलेज आप यूट्यूब से देख देख के सीखते रहिए। जैसे जैसे आपको कस्टमर आते रहेंगे, हेयर कटिंग के, वैक्सिंग के, ब्लीच फेशियल भी आसान होता है, ब्लीच फेशियल वाले भी आते रहते हैं। तो ये 2 काम तो आपको परमानेंट मतलब पक्का है, आना चाहिए। 2 चीज़ आ गई तो आप पार्लर खोलिए बेहिचक। आपको हेयर कटिंग में थोड़ा बहुत कम नॉलेज है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हेयर कटिंग सीखना बहुत कठिन बात नहीं। जब आप कटिंग करने लगते हो तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है कि कैसे क्या करूँ। क्योंकि बेबी कट वगैरह मैं आपको बताऊं कि बेबी कट मैंने पार्लर खोलते वक्त बिल्कुल कभी सीखा ही नहीं था, क्योंकि कस्टमर ही नहीं मिले थे। क्योंकि जब तक आपको कस्टमर नहीं मिलते आपको सिखाया भी नहीं जाता। लोग आपको ले जाना पड़ता है, मॉडल को उस पर आपको सिखाते हैं। लेकिन बेबी कट मैंने सीखा नहीं था। और फर्स्ट टाइम जब मेरे यहाँ बेबी कट के लिए कस्टमर आए तो मैं बहुत डरी हुई थी कैसे कटिंग करूँगी। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस से मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा हुआ था कैसे किसकी कटिंग करते हैं। और हेयर कटिंग मैंने बेबी कट की तो वास्तविक उस जिसने कटिंग कराने जो आई
थी उनको बहुत ही पसंद आया, कहीं बहुत अच्छा कटिंग किया और बच्चा मेरा रोया नहीं। और वो बच्ची थी 2 साल की बच्ची, सोचिए उसके बाल इधर उधर होते हैं, कैसे कटिंग करना होता है 2 साल के बच्चों के बालों में, मतलब कटिंग करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस से कटिंग किया और अच्छा खासा मैंने अर्निंग शुरू कर दिया। उसी से धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता चला गया कि चलो मैंने किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 5 किया और धीरे धीरे सारी कटिंग मुझे धीरे धीरे 2 सालों, मतलब मुझे पार्लर खोले आज 3 साल हो गया है और 3 साल में लगभग मुझे 6 महीने लगे थे, क्योंकि 6 महीने के पहले आपके पास बहुत सारे कटिंग के लोग नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट कटिंग आएंगी, यू शेप कटिंग आएंगी, वी शेप कटिंग आएंगी और 3 स्टेप आती है। 3 स्टेप कटिंग लगभग सभी लोगों को यूट्यूब से देख के सीखने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत कठिन नहीं होता। तो इस तरह मेरी जर्नी रही है और मैं कहूँगी अगर आपको 20, 30, 40% भी है थ्रेडिंग आती है और आपको ब्लीच फेशियल आता है तो आप बड़े आराम से अपना पार्लर खोलिए, बिल्कुल डरिए मत कि कैसे करना है। और सिलाई में क्या था, सिलाई में मैंने बताया कि मैं ब्लाउज बहुत अच्छा सिलती थी, बाकी बहुत कुछ मुझे मतलब सीखा नहीं था। सिलाई तो मुझे आती थी और मेरा दिमाग भी है कि जो मैं देख लेती हूँ मैं सीख लेती हूँ। यूट्यूब से मैंने सारे जितने भी कस्टमर मुझसे जुड़ते गए, जिन्होंने जो कहा कि ऐसा सिलना है, प्लाजो कटना सिलना है, प्लाजो पैंट सिलना है, या जितने भी आज के ट्रेंड में कपड़े आते हैं सबको मैंने कभी मना ही नहीं किया कि मुझे नहीं आता। जो भी मुझे कन्फ्यूजन था, जो भी मुझे डाउट्स होते थे, मैं यूट्यूब से देख देख उसके सिल के कपड़े दे देती थी और कस्टमर खुशी से चले जाते थे। तो उस डाउट को आप अपने मन में रखिए, उस डाउट को आप दूर कीजिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो सुबह आप लोग देख सकते हैं, सुबह तो बस यही कहूँगी कि आप योजना बनाइए और शुरू हो जाइए अपने काम को लेके, बिल्कुल लापरवाह मत होइए, अर्निंग करिए और अच्छी खासी लाइफ जीना सीखिए। पैसे हैं तो सारे सपने अपने हैं और पैसे नहीं है तो कोई भी सपना आप पूरा नहीं कर सकते। कामयाबी पानी है तो अभी शुरू हो जाइए, बिल्कुल भी टाइम गंवाए बिना टाइम गंवाए, जैसे मैंने टाइम नहीं गंवाया और अपना काम शुरू किया, आज अच्छा खासा इनकम कर रही हूँ। तो वही कोशिश करूँगी कि आप लोग भी अच्छा खासा इनकम करिए। और बातों बातों में ब्लाउज की अच्छी खासी कपड़ा अस्तर मैंने जोड़ लिया है और अब बचेगा केवल सिलाई। तो थोड़ा बहुत मैं साथ साथ में सिलाई करती जा रही हूँ, प्लेट्स वगैरह के निशान में लगाती जा रही हूँ साथ के साथ। तो इसी स्पीड से मैं काम करती हूँ। और अगर आपको सिलाई आ रही है और आलस आ रहा है कि मैं काम कैसे करूं तो आप लोग रोज़ उस चीज़ पे रोज़ फोकस करिए, रोज़ काम करिए। सिलाई पे रोज़ काम करेंगे तो आपका काम भी होगा। और सिलाई बुटीक खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉल पिको से शुरुआत कर दीजिए। फॉल पिको जब आप करना शुरू करते हैं तो कस्टमर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास कटिंग सिलाई के जितने भी मटेरियल आते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, लेस, सुई, धागा, फाल, अस्तर, बहुत कुछ होता है जिसको आप रखिए घर में और कस्टमर को जोड़ना सीखिए, जिससे से आपके पास कस्टमर खरीदने आते हैं, आपका काम भी बढ़ता है और आप अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। शुरुआत छोटे से करिए लेकिन करिए ज़रूर। और फिर इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।